हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। यानी एक बेस है बी सी जिस पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक ये डी बी सी, दूसरा ए बी सी। तो देखिए, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, और ए की लाइन उस पर ए और डी दोनों लाई कर रहे हैं। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, ए डी को एक्सटेंड करके बी सी तक लाया गया जो कि उसको पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के। तो देखिए, अगर हम ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो ए बी सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी और ए सी इक्वल होगा, और डी बी सी जो है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो डी बी और डी सी भी इक्वल होगा, और बचा बीच में ए डी, वो हमारा कॉमन। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हम दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। रीजन क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकेंड, डी बी डी सी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी क्या है? आइसोसेलेस। तीसरा हमारा ए डी, सो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो तीन साइड हमने इस ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के इक्वल दिखा दिया। तो यानी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? ए बी पी और ए सी पी। यानी इस बार हमें ये पूरा दिखाना है, ए बी पी और यहाँ से ए सी पी। वही दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी क्या होगा? ए बी और ए सी इक्वल है। रीज़न क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारा आइसोसेलेस है। सेकेंड, ए पी हमारा कॉमन आ जाएगा दोनों में। अब बचा तीसरा। तो तीसरा देखिए, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन। अगर ये साइड इसके इक्वल होती तो हम ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर देते, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो दो साइड आ चुकी है, तो दो साइड के साथ कॉन्ग्रुएंस रूल दो ही तरह के बनते हैं, या तो ट्रिपल एस का बनता है या एस एस। यही दो कॉन्ग्रुएंस रूल है जिसमें दो साइड आती है। तो अगर ये नहीं लगेगा तो ये लगाना पड़ेगा, इसका मतलब एस ए एस लगाना पड़ेगा। तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा इसमें? एस ए एस के लिए ये इसके इक्वल दिखाया, ये कॉमन, तो इनके बीच में यही एंगल बचेगा, ये एंगल और ये। बट ये तो इक्वल दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है, इससे पहले हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल था, हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो जब ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो सी पी सी टी से उनकी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए पी के। रीजन दे देंगे सी पी सी टी एज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो अब देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल,
ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एसीपी के। तो यहाँ पे हमारे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमें इसमें दिखाना क्या है, थर्ड पार्ट में AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D। तो पहले मैं इन दोनों को इरेज कर देता हूँ। अब थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में काटना, यानी जो ये लाइन है AP, ये इस पूरे एंगल को, यानी ये जो A एंगल है इस पूरा इसको दो पार्ट में बांटेगी, यानी ये एंगल इसके इक्वल, तो वो तो हम दिखा चुके पहले ही, और ये एंगल इसके इक्वल। तो ये दोनों हमें इक्वल दिखाने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए थे। फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था उससे हम CPCT से इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था, तो यहाँ भी ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखिए थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूँ एंगल BAP और एंगल CAP इक्वल होंगे CPCT से, जैसे हमने अभी यूज़ किया था एज ट्रायंगल। आप CAP भी ले सकते हो, BAP तक लो या BAD तक लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो ये हमने CPCT से इक्वल दिखा दिया। इसके अलावा अब लेके चलते हैं ट्रायंगल नीचे वाले, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DBP एंड DCP। तो देखिए DBDC के इक्वल होगा बिकॉज ट्रायंगल DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसे ही ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये कॉमन, और ये एंगल तो इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हमें दिखाना है। DP को तो हम ले सकते हैं, DP के इक्वल कॉमन है। तीसरा देखिए आप, दो साइड तो हम आ चुकी, ये साइड इसके इक्वल आ चुकी, ये कॉमन आ चुकी, ये एंगल आ नहीं सकता क्योंकि ये हमें दिखाना है इसमें। तो S के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और S के लिए हमारी ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए जो कि नहीं दे रखी। बट हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल से पहले हमने ये पूरा जो ट्रायंगल था ABP ये ACP के कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये इसके इक्वल हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ BP इक्वल्स टू CPCT एज ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। तो ये हमारा आ गया SSS। सो ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल BDP इक्वल हो जाएगा एंगल CDP के, यानी BDP ये वाला, CDP ये वाला, बाय CPCT। अब देखिए इसको नाम देता हूँ मैं फर्स्ट, इसको नाम देता हूँ सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो बाइसेक्टर क्या होता है, जो इक्वली काटता है। और हमने दिखा दिया कि CPCT से BP इक्वल है CP के, तो AP बाइसेक्टर तो है BC का, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा वहाँ 90 एंगल बने, यानी इस पॉइंट से काट रहे हैं तो यहाँ 90 एंगल बनाना है। तो कोई भी दो एडिसेंट एंगल को अगर हमें 90 दिखाना है तो पहले उन्हें इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब DBP और DCP हमने इक्वल दिखाया, ये ट्रायंगल इक्वल दिखा दिए, तो ये एंगल CPCT से इक्वल होंगे, यानी एंगल DPB इक्वल हो जाएगा DCP के। CPCT एज ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCP के। ओके,
और DPP और DCP इक्वल आ गया। अब हमें पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। लीनियर पे से क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं, तो किसी का भी ट्वाइस ले सकते हो आप। तो यहाँ से एंगल DPP कितना आ जाएगा, 180/2 कट के 90, तो DPP 90 प्रूव कर दिया। अब देखिए ये 90 आ गया एंड जो BP है वो इक्वल है CP के, जो हमने अभी दिखाया था। तो इन एंगल को 90 भी दिखा दिया और उन दोनों साइड को भी इक्वल दिखा दिया, विच इम्प्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। यानी AD क्या है, एक एल्टीट्यूड दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का, जिसमें AB और AC इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी हुई बुक में, बट मैंने यहाँ पे पहले ही फिगर बना ली। तो हमें क्या बोला गया है, AD इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड कह लो आप, हाइट कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, सबका मतलब सेम ही होता है। मीन्स जो एक वर्टेक्स है अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर। तो यहाँ बोला हुआ है AD एक एल्टीट्यूड है, इसका मतलब A पॉइंट से निकला होगा, और जो कि ABC ट्रायंगल का है। तो ABC ट्रायंगल में अगर AD एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब A से निकल के वो सामने वाली पे जाएगा, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आइसोसेलेस है जिसमें AB और AC इक्वल दे रखे हैं। तो पहले में हमें शो करना है AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD को हमें CD के इक्वल प्रूव करना है। सेकंड क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी एंगल A के जो दो पार्ट बन रहे हैं दोनों को इक्वल दिखाना है। देखिए अगर मैं किसी भी तरह से इस ट्रायंगल को इसके इक्वल दिखा दूँ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट दिखा दूँ, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट तो वैसे ही इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब देखिए क्या क्या इसमें इक्वल है, ये एंगल 90 है, इसके सामने एक साइड दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल है, और तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, RHS, राइट एंगल, ये हो गया, सामने हाइपोटेन्यूज ये हो गई, और एक कॉमन साइड ये हो गई। तो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, दोनों क्या है 90। सेकंड AB इक्वल होगा AC के, गिवन है। और थर्ड क्या है हमारा, AD और AD तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करके हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देखिए जो BD है CD के इक्वल आ जाएगा CPCT से, और जो एंगल BAD है वो एंगल CAD के, दोनों इसी ट्रायंगल से बनेंगे। तो दोनों क्या होंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे, विच इम्प्लाई इसके बेस पे हम कह सकते हैं AD बाइसेक्ट्स BC एंड एंगल A। तो दोनों हम इकट्ठे दिखा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। मीडियन मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मीडियन। तो हमें बोला हुआ है कोई दो साइड है AB और BC, और मीडियन है AM एक ट्रायंगल ABC का, वो क्या है, इक्वल है टू द साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका मतलब दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQR, जिसमें ABC ट्रायंगल में AB, PQR ट्रायंगल में PQ के इक्वल है। ABC ट्रायंगल में BC
यानी ये कंप्लीट साइड पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू आर के इक्वल है, और जो मीडियन है ए एम वो पी एन के इक्वल है। तो ये हमें दे रखा है। अब जो इसमें प्रूव करना है, हमें सबसे पहले प्रूव करना है ए बी एम पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है। तो आपको जब कभी भी ये ना पता लगे कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, आप ओरली रिमाइंड करके देखो हमारे कौन कौन से रूल्स हैं। ट्रिपल एस, एस एस ए एस और आर एच एस। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंस रूल। आप देखिए इसमें राइट एंगल तो कोई दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये तो लग ही नहीं सकता। अब जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो एक ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, यानी ये मीडियन इसके इक्वल है। तो 2 साइड तो इक्वल आ गई। तीसरा कंडीशन और चाहिए हमें, तो जिसमें 2 साइड आ रही हो वो यूज़ करेंगे। तो ये भी नहीं आ सकता, एक साइड है ये भी नहीं आ सकता, अब या तो ये या ये। तो देखिए ट्रिपल एस के लिए हमें 1 2 3 ये तीनों 1 2 3 इन तीनों के इक्वल दिखानी पड़ेगी, बट बी एम तो हमें क्यू एन के इक्वल दे नहीं रखा। और एस सी एस में एस ए एस, तो क्या ये एंगल हमारा इसके इक्वल है? मतलब ही नहीं है, तो कुछ दे ही नहीं रखा है ऐसा। लेकिन हमें नीचे दे रखा है कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। अब देखिए ध्यान से आप समझिए, ये पूरी साइड जो है इसके इक्वल है। ए एम जो है हो गया मीडियन, यानी एम क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट, और पी एन मीडियन है तो एन मिड पॉइंट। तो ये पूरी साइड इसके इक्वल है, तो इसका आधा और इसका आधा आपस में इक्वल होगा। तो एम मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ बी एम और क्यू एन आपस में इक्वल होंगे। तो अब देखिए, अब देखते हैं हम अपना सॉल्यूशन। हमें पता है ए एम और पी एन क्या है? मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये मीडियन है, इसका मतलब एम और एन क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड क्यू आर। अब ये हमारे मिड पॉइंट हो गए। अब देखिए बी सी इक्वल है क्यू आर के, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जब 2 साइड आपस में इक्वल हैं तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। अब देखिए बी सी क्यू आर के इक्वल है, एम मिड पॉइंट है बी सी का, तो मैं ये कह सकता हूँ बी एम जो है बी सी का हाफ है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ बी एम, और ऐसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्यू एन। रीज़न क्या दे देंगे? एम और एन जो है क्या, एन के मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड क्यू आर। तो अब देखिए तीनों साइड आ गई। तो अब हम ट्रायंगल ले सकते हैं अपना, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, गिवन है। ए एम इक्वल होगा पी एन के, ये भी गिवन है। और बी एम इक्वल होगा क्यू एन के, ये भी हमने प्रूव किया। तो हम रीज़न दे देंगे प्रूव्ड अबव। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। अब देखिए सेकंड देखते हैं। हमारा ये आ चुका है कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी तो इक्वल दे ही रखा है,
पी क्यू के, बी सी इक्वल दे रखा है क्यू आर के, ये दोनों तो गिवन है ही। अब देखिए, अब दो साइड तो आ चुकी, तो या तो ये लगेगा या ये। अगर ट्रिपल एस लगाते हैं तो उसके लिए हमें ए सी पी आर के इक्वल चाहिए, जो कि दे नहीं रखा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ एस ए एस। तो इसमें एस ए एस हम कैसे लगाएंगे, ये साइड इसके इक्वल, ये पूरी साइड इसके इक्वल, तो यही एंगल लेना पड़ेगा। बट ये तो हमारा इक्वल दे ही नहीं रखा, तो क्या करें। तो देखिए, ये ट्रायंगल अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था इसके, तो सिम्प्लिसिटी से ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। और रीज़न क्या दे देंगे, सिम्प्लिसिटी एज ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करके ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है जिसके अंदर दो एल्टीट्यूड हैं बी ई और सी एफ, और वो दोनों इक्वल दे रखे हैं। यानी यहाँ मैंने फिगर बनाई हुई है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बी ई और सी एफ, तो बी ई ये वाला और सी एफ ये वाला, दो इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं, यानी बी ई और सी एफ आपस में इक्वल है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करके हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। तो कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि ए बी और उसकी दो साइड इक्वल होंगी, तो ए बी सी को हमें आइसोसेलेस दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी को इक्वल दिखाएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ए बी और ए सी जो है किस ट्रायंगल में आ रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी साइड्स दिखानी है, अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर साइड दिखानी है तो या तो कॉन्ग्रुएंट होता है, बाकी मोस्टली चांसेस हैं अपोजिट एंगल इक्वल दिखाए। अब देखो, ए बी सी में ए बी और ए सी को इक्वल दिखाना है, तो मैं देखता हूँ कि कौन से ट्रायंगल लूँ जिसमें ए बी और ए सी आ रहा हो। तो एक तो ये ट्रायंगल है जिसमें ए बी आ रहा है, और दूसरा ये दो ट्रायंगल है जिसमें ए बी आ रहा है और ए सी आ रहा है। अब अगर हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 90 के हैं तो इक्वल होंगे। दूसरा, ये एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। तीसरा, सी एफ जो है बी के इक्वल है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल आया, एक ये ट्रायंगल है हमारा उसमें ये एंगल, एक ये ट्रायंगल है हमारा उसमें ये एंगल इक्वल, दूसरा कॉमन, और तीसरा क्या है, सी एफ और बी इक्वल। यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके साइड को इक्वल दिखा सकते हैं सिम्प्लिसिटी से। बट इसमें क्या बोला है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हम नहीं लेंगे, तो कौन से लेंगे देखते हैं, आइए। ये हमारी नेमिंग थी। तो आप देखो, अगर ऊपर वाला नहीं लेना तो हम वो दूसरा ट्रायंगल देखेंगे जिसमें ए बी आ रहा हो। बट ए बी जो है ए बी ई के अलावा तो किसी ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा, यानी जो अभी हमने एंगल साइड रूल लगाया उसके अलावा तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट करके इनको दिखा दें। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो साइड इक्वल दिखानी है तो या तो कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ, और अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे हैं तो उनके अपोजिट के एंगल इक्वल दिखाओ। तो ए बी सी को आइसोसेलेस दिखाने के लिए हमें ए बी ए सी इक्वल दिखाना है, तो यानी कि इनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो अब देखिए किस में आ रहा है एंगल बी, नीचे वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल बी एफ सी, और दूसरा ट्रायंगल है सी ई बी। तो ध्यान से देखिए, एंगल बी एफ सी इक्वल होगा
एंगल सी बी के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा इनके सामने वाली ये एंगल जो 90 है, इसके सामने वाली साइड यानी बी सी, वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो आर भी हो गया, एच भी हो गया, एस यानी राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसके एक साइड यानी बी एफ इक्वल होगा सी ई के, सॉरी बी एफ इक्वल होगा एक सेकेंड, बी एफ नहीं सी एफ इक्वल हो जाएगा बी ई के, ऐसा हमें गिवन है। तो देखिए क्या बना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करके आप कह सकते हो कि ट्रायंगल बी एफ सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ई बी के। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के सिंपलिसिटी से। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल सी है तो एंगल ओ ए बी और ए सी भी इक्वल होंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी ए सी की इक्वल है। आगे बोला है ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, तो ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है ए पी। अब हमें शो करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो देखिए हमें बोला गया है ड्रॉ करने के लिए, क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। अब देखिए हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे जो हम यहाँ बन रहे हैं, ए पी बी और ट्रायंगल ए पी सी। अब ये राइट एंगल है इसके इक्वल, तो एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के। रीज़न क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों 90 हैं। राइट एंगल के सामने वाली साइड ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। और ए पी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। सो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए पी सी के। और दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। इससे पहले की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है, लिंक नीचे दिया गया है, जस्ट गो एंड वॉच इट एंड डू सब्सक्राइब DVA प्रिपेयर फॉर एग्जाम।